पता है कि बिहार बीटीएससी जो स्टाफ नर्स का स्कोर कार्ड था वो रिलीज कर दिया गया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बहुत यूजफुल वीडियो है। मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि जो पास हैं, ठीक है, जो पास हैं वो तो पास हैं, जो नोट पास है वो आखिर क्यों नोट पास हुए हैं। दूसरी चीज़ें मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि अब आगे इनका क्या कुछ जो है हो सकता है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ें आप लोग को एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ नोटिफिकेशन के माध्यम से, क्योंकि आप लोग देखते हैं यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग जो रिजल्ट जारी किया गया है, आप लोग देख सकते हैं कि जो रिजल्ट जारी किया गया है उसमें पारा जो है क्लॉज 5(2)G एग्ज़ाम पासेड और नोट पासेड, यानी जो नोटिफिकेशन अभी मैं दिखाया हूँ वही में उसमें 5(2) के अंदर जी पॉइंट जो है उसके अंतर्गत आप पास है नोट पास है। अब चलिए वो कैसे डिसाइड किया है हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो जब आप आएंगे यहाँ पे तो 5 के अंतर्गत, इसी 5 के अंतर्गत ए बी सी डी जो करके है 5 के 2 के अंदर, तो 2 के अंदर देखिए यहाँ पे 2 है, ठीक है ना, यहाँ 2 है, फिर ए बी सी डी ऐसे करके पॉइंट है, तो जी पॉइंट के अंतर्गत जो है पासेड और नोट पासेड दिया गया है। तो जी में क्या कहता है, इसके अंतर्गत समान प्रशासन विभाग के ज्ञापांक इतना में दिनांक इतना के द्वारा लिखित परीक्षा में समान वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए ईबीसी के लिए 34%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति या महिलाओं के लिए या कोई भी दिव्यांग है उनके लिए 32% न्यूनतम अहार्ता अनिवार्य होगा। यानी जो भी कैंडिडेट नॉर्मलाइज होने के बाद, ठीक है ना, नॉर्मलाइज होने के बाद, चूँकि नॉर्मलाइज होना था तो नॉर्मलाइज होने के बाद अगर कोई जनरल कैंडिडेट है, कोई बाहर वाला है, सब जनरल में जाएगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, बाहर से आउट ऑफ स्टेट जो है तो उसको 40% सीबीटी में करना ही था 100 में। उसके बाद जो पिछड़ा वर्ग जिसको हम ओबीसी बोलते हैं तो 36.5% उनको करना था, ईबीसी को 34% और बिहार राज्य के कोई भी महिला है उसको 32% करना था। साथ में जो भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है उनको भी 32% करना था। ठीक है, अब आप लोग को कोई भी जनरल कैटेगरी है, अगर आप 40% से कम मार्क्स लाए हैं तो आप में नोट पासेड लिखा होगा। ठीक है, नोट पासेड लिखा होगा। अगर आप ओबीसी में है 36.5% से अगर कम नंबर है तो आप में नोट पासेड लिखा होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ें अगर आप एससी एसटी हैं या फिर बिहार के आप कोई भी फीमेल हैं तो आपको 32% जो है यहाँ पे न्यूनतम लाना था, और अगर 32 नंबर आपको 100 में नहीं आया है तो आप यहीं पे जो है डिस्क्वालीफाइड हो गए। ठीक है, दूसरी चीज़ें जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, जो एक्सपीरियंस अपना लगाए थे और वो अगर अपने कैटेगरीज के हिसाब से वो अगर न्यूनतम अहार्ता नहीं प्राप्त किए तो वो भी जो है नोट पासेड होंगे और उनका भी आगे कंसीडर नहीं किया जाएगा। बात समझ लीजिए। तो इस हिसाब से पहले जो भी एक्सपीरियंस है पहले उनको अपने कैटेगरीज के हिसाब से उनको न्यूनतम अहार्ता पास करना ही था, देन उसके बाद उनका एक्सपीरियंस के मार्क्स जुटेंगे और आगे वो बढ़ेंगे। तो पहला तो यहीं पे छट गए। ठीक है ना, पहला तो यहीं पे छट गए। क्या छट गए, तो पहला तो यहीं पर छट गए कि इतना से कम जो भी अपने कैटेगरीज में लाए हैं वो पहले ही बाहर हो चुके हैं और वो आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ें अभी जो भी आया है क्या इसके आ जाने से जॉब हो जाएगा, तो ये नहीं है। देखिए मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, मान गए कोई कैंडिडेट जो है जनरल का है और उसको जो है 41 नंबर आया है या उसको 42 है या 40 है, तो उसको भी अभी डीवी के लिए बुलाया गया है इस अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन जब फाइनल मेरिट बनेगा तो वो मेरिट बनेगा तो वहाँ पे देखा जाएगा कि इस कैटेगरी में कितने सीटें हैं, कितने स्टूडेंट क्वालिफाइड हुए हैं, और वो सीट के हिसाब से तय होगा और कैंडिडेट के हिसाब से तय होगा कि किस कैटेगरी में कितना मेरिट बन रहा है। अभी जो भी पासेड है सिर्फ आप डीवी के लिए एलिजिबल है, अभी आप नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं है। बात समझ लीजिए। हाँ, अगर जिनका हाई मार्क्स होगा, जिनका हाई मार्क्स होगा वो तो एकदम अपने आप में जो है कॉन्फिडेंट होंगे कि उनको नौकरी हो जाएगा। ठीक है, जैसे जिनका अगर यूआर में 60 है, 58 है, 65 है तो वो कॉन्फिडेंट है कि उनको जॉब हो जाएगा।
समझ लीजिए, यूआर कैटेगरी का मैं बात कर रहा हूँ। तो उस अकॉर्डिंग अगर जिनका हाई मार्क्स हो तो कॉन्फिडेंट है कि उनको भाई जॉब होगा, तो अपना तैयारी डीवी में अच्छे से लग जाएंगे। लेकिन जिनका नियर अबाउट अगर कोई मान गए ओबीसी कैंडिडेट है, ठीक है ना, और उसको जो है 36.5% लाना था मिनिमम, मान गए उसका अगर 38 है, उसका अगर 39 है, तो उसके लिए मामला टफ है नौकरी होना। कोई अगर जनरल से है और वो 40 लाना था मिनिमम, लेकिन उसका 42 है, 44 है, तो उसके लिए मामला थोड़ा सा टफ है। समझ गए? तो इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस में भी होगा। अगर किसी पूरे फीमेल को 32% बिहार में लाना है, कोई भी कैटेगरी को 32%, तो 32% लाना था, लेकिन उसका जो है मार्क्स जो है 34% है। क्या है? 34% है। तो 34% है, तो ऐसी बात नहीं है, बात समझ गए ना, कि उसको नौकरी हो जाएगा। ये तय होगा जब फाइनल मेरिट निकलेगा तब। और बहुत जल्द मैं अभी पोल डाला हूँ कि कितने पास हैं कितने फेल है, मैं वो तो वीडियो लाऊंगा ही। और बहुत जल्द स्कोर कार्ड के बाद मैं पोल डालूंगा और कट ऑफ भी लाऊंगा कि कितना कट ऑफ जा सकता है। देखिए, ये तो डाउट अब क्लियर हो गया। मैं सीधा बता देता हूँ आप लोग को यहाँ पे, स्कोर कार्ड आने के बाद तो ये चीज़ें क्लियर हो गई कि जो कट ऑफ है वो कट ऑफ ज़्यादा अब नहीं जा रहा है। ठीक है, तथ्य के साथ मैं अगले वीडियो में लाऊंगा कि कट ऑफ ज़्यादा ज़्यादा क्यों नहीं जा रहा है। लेकिन आप समझ लीजिए, यूआर यूआर को अगर छोड़ दूं, ओबीसी को मैं छोड़ दूं, ये दो ऐसे कैटेगरी है जिसको मैं अगर छोड़ दूं, थोड़ा बहुत ईडब्ल्यूएस को भी मान लेता हूँ, तो ये तीन कैटेगरी को मैं अगर छोड़ देता हूँ, तो बाकी कैटेगरी में अगर मिनिमम मार्क से 5 नंबर से 7 नंबर अगर आप ज़्यादा लाए हैं, तो संभवतः इनको नौकरी हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों तीनों को छोड़कर, क्योंकि इन तीनों को छोड़कर जो मिनिमम है उससे कहीं ज़्यादा आपको लाना पड़ेगा नौकरी के लिए। बात समझ लीजिए। तो वो सब डिस्कस मैं आगे करूँगा। फिलहाल जान लीजिए कि अगर आपका मिनिमम कैटेगरी मार्क्स जो लाना था उससे कम है, तो आप अभी ही बाहर है, आगे कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ। अगर आप नोट पास है तो कुछ नहीं हो सकता है। पास है, अच्छे मार्क्स है, तो नौकरी आपका रखा हुआ है। अगर आपको बॉर्डर लाइन मार्क्स है, आपके कैटेगरी के जो मिनिमम है उसके बॉर्डर लाइन पर अगर आपका मार्क्स है, तो आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है नौकरी हो पाना। समझ लीजिए, सीधी बात है। ठीक है, कुल मिला के मैं बात करूँ तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने वाला अब नहीं है। पगलेट ही